क्या आप हमेशा ऐसे करते हैं? क्या आपको गले में खराश रहती है? क्या आप गले का इलाज ढूँढ रहे हैं? आखिर गले में खराश होती क्यों है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी डिटेल में और जानेंगे इसके कारण क्या हैं? गले में खराश होने के कारण, गले में खराश कैसे ठीक करें? गले में जो खराश हो रही है उसके लिए कौन-सी मेडिसिन लें? क्या नेचुरल तरीके से गले की खराश को ठीक किया जा सकता है? इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इन्फॉर्मेशन किस पार्ट में छुपी होगी, हम नहीं जानते। इस वीडियो को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और चारों भाग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर गले में खराश होना या गले में लाल दाने होना, इसके पीछे कारण क्या है? कई मरीज़ हैं, जिनको गले में दाने हो रहे हैं, यानी गला जैसे ही खोलते हैं और उनको गले में दाने दिखाई देते हैं। रेडनेस दिखाई देते हैं। कई लोग इसे अल्सर, छाले कहते हैं। कई लोग इसे गले में सूजन बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस है। ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस जिसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? कई सारे कारण। सबसे पहला कारण, अगर आपको गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण, अगर आपको कभी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हुई है, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण, अगर आपको पीएनडी की दिक्कत है, जिसे हम पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज कहते हैं। बलगम नोज़ के पीछे बनता रहता है और गले में गिरता रहता है। ये भी एक कारण है। अगर ये भी कारण आपको नहीं है, तो फिर चौथा कारण हो सकता है जीईआरडी की समस्या। जीईआरडी यानी जो पेट का एसिड है, वो गले तक आ रहा है। रिफ्लक्स हो रहा है और वो गले में आके समस्याएँ पैदा कर रहा है, बर्निंग पैदा कर रहा है और कई बार इन्फेक्शन भी पैदा कर देता है। ये कारण हो सकता है। अगर ये भी नहीं है, तो आपको हो सकता है एलर्जी हो, साइनस की दिक्कत हो। जब साइनस या एलर्जी की दिक्कत होती है, तो बलगम आपको बाहर परेशान करता है और गले में भी जाता है। अगर ये भी नहीं है, तो हो सकता है आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और आप गरम-गरम खाना खाते हों, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सभी कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको ये गले में दिक्कत हो सकती है, किसी को खाँसी हो सकती है या लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो बार-बार जब बलगम बाहर निकालते हैं, तब भी ऐसी दिक्कत कई मरीज़ों में देखने को मिली है। और 99.9% ये समस्या कोविड के बाद में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। अगर आप भी कोविड के बाद परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, हमने समझा कि ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस क्या होता है। हमने समझा इसके कारण क्या है। अब हम ये समझते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं खाना बंद कर देना है। चाहे आप टिक्की खा रहे हैं, चाहे आप मोमोज़ खा रहे हैं, चाहे आप बर्गर खा रहे हैं, चाहे आप फिंगर खा रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड समोसे, कचौड़ी, एक्स वाई ज़ेड जो भी आप बाहर का खाना खा रहे हैं उसे बंद कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय। क्यों बंद करना है? क्योंकि जो बाहर का खान-पान आप खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपको जीईआरडी की दिक्कत हो। जीईआरडी यानी वही जो एसिड आपका पेट के अंदर बन रहा है, वो गले तक आ रहा है, तो वो परेशान करता रहेगा, तो खान-पान अपना सही करिए। अगर लिवर पर लोड होगा, तो लिवर अच्छे से खाना भी नहीं पचा पाएगा। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको जीईआरडी की प्रॉब्लम हो रही हो। हो सकता है कि इंटेस्टाइन में ही कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से जीईआरडी हो रही हो। इसके भी कई रीज़न हैं। दूसरा, अगर आपको एलर्जी है, तो आपको एलर्जी का प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको पीएनडी है, साइनस की दिक्कत है, एलर्जी है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द रहता है, एलर्जी की वजह से, तो उनको प्रॉपर एलर्जी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं हो, बस हम उस समाधान तक पहुँच नहीं पाते हैं, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब भी कोई समस्या पैदा होती है, तो समस्या के पीछे जो कारण है, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने कारण समझ लिया, तो अपनी बीमारी को आप बड़ी ईज़िली ठीक कर सकते हैं। तो कारण अगर पता है आपको, तो बड़ी ईज़ी तरीके से आपको मैंने जो कारण बताए हैं, ये अगर आपको पता है तो ईज़ी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को ठीक कर सकते हैं। एलर्जी की समस्या है तो एलर्जी की मेडिसिन राइनाइटिस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आरईपीएल कंपनी का 232 नंबर 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए जिनको बलगम की वजह से गले में खराश हो रही है, गले में सूजन है, लाल दाने हो रहे हैं।
तो ये एलर्जी की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो आरईपीएल 232 नंबर से ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ईज़ी टू टेक है। मरीज़ को ज़रूर देना स्टार्ट करिए। बाहर का खाना-पीना बंद कर दीजिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा उपाय, आप टेस्ट कराइए, एक एंडोस्कोपी कराइए। क्या ये इन्फेक्शन आपको गले तक नीचे जा रहा है? अगर नीचे जा रहा है या गले के आस-पास कहीं और भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा नहीं फैले, ये ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो कई सारी समस्याएँ पैदा कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको हमेशा प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, प्रॉपर टेस्ट कराने हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं। सबसे पहला मेडिसिन बेलाडोना 30 पोटेंसी 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। गले की जो भी समस्याएँ हैं, सूजन है, गले में लाल दाने हैं, गले में खराश रहती है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मेडिसिन हिप्पोसल्फ। हिप्पोसल्फ बहुत अच्छा मेडिसिन है, गले में लाल दाने को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए और आप देखेंगे गले के अंदर जो लाल दाने हो रहे हैं, वो ईज़िली ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से ये आपके गले की समस्याओं को ठीक करते हैं। दोस्तों, ये छोटा-सा वीडियो अगर आपको लाल दाने हैं गले में खराश रहती है, गले में सूजन है, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं। हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी इस मेडिसिन को लेके, इन उपायों को फ़ॉलो करके समस्याएँ ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी पी सकते हैं, नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा होगा। मैं कई सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूँ, जो गले की समस्याओं से परेशान थे। 2020 के बाद, 21 के बाद, कोविड के बाद में समझ लीजिए कि बहुत मरीज़ थे, जिनको इस तरह की समस्याएँ थीं। आप चैनल पर देखेंगे, पिछले वीडियोज़ देखेंगे, तो कई पेशेंट्स बेचारे कमेंट करके बता रहे हैं। कई पेशेंट्स ने हमें ईमेल किए, कई पेशेंट्स ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किए और आज वो ठीक हैं। एलर्जी के मरीज़ हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं, अगर प्रॉपर फ़ॉलो कर लिया उन्होंने रूटीन, प्रॉपर मेडिसिन ले लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप भी ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और आप अपनी समस्या को बड़ी ईज़ी तरीके से कम कर पाएँगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं फिर मिलता हूँ उसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टेड और स्वास्थ्य संबंधित अन्य किसी जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।